जम्मू कश्मीर के लिए एक और बुरी खबर खित्ता पीर पंजाल से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत जिसमें जम्मू कश्मीर में जिनका अमन व इस्तेकाम को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार था, चौधरी ताहिर फजल हुसैन साहब, उनका इंतकाल हो गया। 62 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से चल बसे हैं। दिल का दौरा पड़ा है और ये शख्सियत इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि इनको आज से 23 साल कबल एक बड़े वसी पहाड़ी सिलसिले में, दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा न सिर्फ इनको माना गया बल्कि एक पीस एम्बेसडर के तौर पर भी इनको देखा जाता रहा। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो सलाहियत थी वो इन्होंने दिखाई और इसीलिए इन्हें हीरो ऑफ हिल काका के नाम से जाना जाता है। पुंछ ज़िले का हिल काका इलाका, यहाँ से समाजी रहनुमा और हीरो ऑफ हिल काका जो अपने बच्चे को भी खो बैठे जब मिल्टन टू ने इनके बच्चे की कभी सर कलम कर दिया, बल्कि उस वक्त इनकी मौत हुई। कुछ रिपोर्ट्स थी कि सर कलम किया गया, कुछ थी कि गोली मारी गई। बहरहाल ज़िला पुंछ के उनके आबाई गांव में इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही हैं। चौधरी ताहिर फजल हुसैन 2003 में एक ऑपरेशन सर्फविनाश चला था, उसमें जुर्रातमंदाना खिदमात के लिए काफ़ी मशहूर व मकबूल थे। हिल काका में इस दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में मिल्टन टू के ठिकानों को नष्ट करना फ़ौज के लिए उस वक्त आसान नहीं था, क्योंकि मुश्किल तरीन सूरत हाल थी। चारों तरफ से जो जनूबी कश्मीर का एक हिस्सा आता है, इधर पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला, चारों तरफ से पहाड़ी सिलसिले में जो ढका इलाका है उसमें ऑपरेशन मकामी लोगों की मदद या उनके ताउन के बिना मुमकिन नहीं था। तो ताहिर फजल साहब एक वो हैं जिनने उस वक्त प्रण लिया, उस वक्त अज़्म ज़ाहिर किया, कसम खाई कि इस इलाके को मिलिटेंसी से निजात दिलानी है। जब उनके बेटे का भी कत्ल हुआ, लोगों की जानें ली गई, तंग तलब किया जाने लगा, तो काफ़ी मज़ाहमत का सामना इस इलाके में फ़ोर्सेस को करना पड़ा। ताहिर फजल साहब का कलीदी किरदार इसमें रहा है। जो ऑपरेशन सर्फविनाश के बारे में जानते हैं, 70-72 मिलिटेंट या इससे थोड़ी ज़्यादा तादाद उस वक्त मारे गए, जिनमें ज़्यादातर गैर मुल्की थे, और इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। चौधरी ताहिर फजल हुसैन साहब आज हमारे दरमियान नहीं रहे। जैसे इतलात मिली तो पूरा इलाका एक तरह से रोने लगा और खित्ता पीर पंजाल कभी इनकी खिदमात को भुला नहीं सकता। और ये भी याद रखिएगा कि पुंछ के गांव मढ़ा से इनका ताल्लुक़ था और उस वक्त जब मिलिटेंट न सिर्फ मारे गए बल्कि असला बड़ी तादाद में पकड़ा गया, भारी मिकदार में, तो इनका बहुत बड़ा रोल उसमें रहा। और 62 साल लगभग इनकी उम्र बनती थी। इन्होंने आखिरी सांस ली है। जावेद राना समेत मुतद्दिद शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। फ़ौज की वाइट नाइट कॉप्स ने भी इनको खराज तहसीन पेश किया। हमारे दरमियान ये नहीं रहे, लेकिन इनकी खिदमात हमेशा के लिए फ़ौज, सिविल अथॉरिटीज़ और माजी की हुकूमतें, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत, वाजपेयी साहब की हुकूमत ने इनको 2003 के बाद जब वज़ारत दिफ़ा एडवानी साहब के पास थी, उस वक्त इनको काफ़ी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अमन व इस्तेकाम के या पीस मेकर जो भी हैं, तमाम लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि इनके अहले खाना को सब्र जमील अल्लाह अज़्ज़ा वजल अता फ़रमाए और जो इनके अच्छे काम हैं, नेक काम हैं, उसके वसीले से तमाम गुनाहों की बख्शिश इनकी भी हो, हम सब की हो। ये ज़िंदगी का सफ़र इतना ही था, लेकिन इनका इस 62 साल की उम्र में जो 30, 35, 36 साल इन्होंने सर्विसेज दी, जो फ़ौज, सिक्योरिटी इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, बॉर्डर पर खड़े एक सिक्योरिटी जवान से कम नहीं थे, उन खिदमात को हमेशा याद किया जाए। और ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। गुजर बरादरी के कसाना कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी ताहिर फजल हुसैन साहब हमारे दरमियान नहीं रहे।